दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। गरीबों को सदैव सताया गया, ये प्रकृति का नियम है। गरीब असहाय पीड़ित के साथ सदैव अन्याय ही हुआ। ऐसे ही ये व्यक्ति था जो एक शहर में काम की तलाश में जाता है और उसको वहाँ का एक धनी व्यक्ति मिलता है। वह व्यक्ति उसको काम पर रख लेता है। दिन पर दिन ढेर सारा काम वह व्यक्ति उससे लेता है। व्यक्ति काम करते करते थक जाता है और उसको भरपूर भोजन भी नहीं मिलता। नींद भी अच्छे से उसको नहीं हो पाती है। बहुत ही कम समय उसको मिलता है सोने के लिए, आराम करने के लिए। जब वह व्यक्ति कार्य करते करते उस सेठ के यहाँ थक जाता है, सोचता है ऐसे जीवन संभव नहीं है, तो वह व्यक्ति सोचता है कि अब इससे अच्छा है मैं अपने घर चला जाऊं, और व्यक्ति उस सेठ के यहाँ से चल देता है। आगे क्या देखता है, एक जंगल मिलता है उसे, और उस जंगल में एक शेर अपनी पीड़ा से तड़प रहा होता है। जब शेर के पास जाकर वह देखता है तो शेर के कांटों में कांटे चुभे होते हैं, पैरों में जख्म होता है, खून बह रहा होता है। ये देख करके वह व्यक्ति बहुत ही अपने आप को कष्ट महसूस करता है। इसका कैसे जीवन संभव होगा। वह व्यक्ति उस शेर के पास जाकर के उसके पैरों से कांटे निकालता है, उसको सहलाता है और उस जंगल से कुछ जड़ी बूटियों को तलाश करता है, उसके जख्मों पर मरहम लगाता है और कुछ दिन उपरांत सेवा करते करते उस शेर के जख्म घाव सही होने लगते हैं। शेर चलने फिरने में सक्षम हो जाता है। फिर वह व्यक्ति अपने घर की तलाश में चल देता है। चलते चलते व्यक्ति चले जा रहा है। उधर वो सेठ, उसके यहाँ जो व्यक्ति गुलामी करने गया था, कार्य करने गया था, उसको ढूंढते ढूंढते जंगल में उसको पकड़ लेता है और कहता है, तुम बगैर बताए घर से चले आए हो, मेरे घर का कार्य कौन करेगा। मैंने तुम्हें सारी खुशियां दी हैं और तुम चुपके से निकल करके अपने घर जा रहे हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति उस गुलाम को घर ले जाता है, बहुत सारा काम कराता है, उसको प्रताड़ित करता है। प्यार स्नेह तो बहुत दूर की बात है। व्यक्ति तड़प तड़प के कार्य तो कर रहा है, लेकिन दिन पर दिन सोचता है आखिर मेरे जीवन का क्या होगा। कुछ दिन समय कटता है। उस सेठ को एक दिमाग में सवाल खड़ा हो जाता है कि आज मैं इस गुलाम को खत्म कर दूंगा। और खत्म करने के लिए उसने उपाय सोचा है कि इस व्यक्ति को मैं ले जाकर जंगल में शेर को खिला दूंगा। वह उस व्यक्ति को पकड़ के चल देता है और जंगल में जाता है। जंगल में क्या देखता है, वही शेर जो उस गुलाम ने उसकी सेवा की थी। सेठ उसी शेर के पास उस गुलाम को ले जाता है। गुलाम शेर से कहता है कि मैंने तो आपकी बहुत सेवा की है, सेठ ने हमको बहुत प्रताड़ित किया है। अब आपकी इच्छा है मुझे खा लो,
आप खा लोगे तब भी मेरी मौत, और सेठ तो प्रताड़ित कर रहा है, इनके यहाँ काम करते करते भी मेरी मौत तो निश्चित है। अब आप दोनों लोगों के हाथ में है, जो निर्णय लें मुझे स्वीकार होगा, मैं तो पीड़ित हूँ। शेर को पुरानी वफादारी याद आती है, इस व्यक्ति ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं मर जाता अगर ये व्यक्ति मेरी सेवा ना करता। शेर अपनी वफादारी को याद करता है और उस गुलाम को ना खा करके उस सेठ को वो खा लेता है। खाने के उपरांत गुलाम कहता है, सेठ तो मुझे आया था कि शेर को खिला देंगे, और आज आपने सेठ को खा लिया। शेर कहता है, मित्र मैं नरभक्षी जरूर हूं, मेरा जो भोजन है वो मांसी है, लेकिन आपने मेरी सेवा की, मेरा जीवन सुरक्षित किया, मुझे जीवन दान दिया, अन्यथा मैं मर गया होता। उस वफादारी का परिणाम आज मैं आपके सामने जो भी मैंने किया है वो मेरी वफादारी, आपका प्रेम था। ये कहकर के शेर चला जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एहसास होता है कि इंसान ही नहीं, जो जानवर होते हैं वो भी प्रेम के भूखे होते हैं। हर पल हर जीव जंतु को प्रेम की आवश्यकता है, यही जीवन का सार है।